हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय नीलाक्षी क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे लाडलो मिशन 95 क्लास 12th की बायोलॉजी के सेशन में बहुत सारे चैप्टर्स हमने आपको क्लियर करके दे दिए हैं और ये चैप्टर नंबर 4 का सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो हम आपको दे चुके हैं जिसको आप जाके वॉच कर लीजिए। इसके बाद अगला टॉपिक जो आपका इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ यूजेस से, उसके लिए आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। चलिए तो फिर बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन को। और फटाफट आप सब पूरी शिद्दत के साथ इस वीडियो से जुड़ जाइए, अपने यारों में, दोस्तों, भाई बहन, परिवार में इत्यादि में इसको शेयर कर दीजिए। चलिए ईयरफोन लगाइए और जुड़ जाइए अपने इस धमाकेदार सेशन को अटेंड करने के लिए। एक जबरदस्त क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। एग्जाम में 100% पूछे जाने वाला प्रश्न ये आज आपको देने जा रहा हूं। चलिए बिना वक्त गवाए प्रारंभ करते हैं आज के इस वीडियो को, आज के सेशन को। हेलो, देखिए फिर मेरे लाडलो, आज के सेशन में क्या हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, समझते हैं इस बात को। लास्ट जो हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि मेंडल ने वंशागति के 3 नियम दिए थे। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा विसंयोजन का नियम और तीसरा आपका था पृथक्करण का नियम। ठीक सिंपल सा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उन्होंने श्री मेंडल सर ने क्या किया था 1856 से 1863 तक, यानी 7 वर्ष तक मेरे लाडो उन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। किस पे? आनुवंशिकी पर। और आनुवंशिकी का अध्ययन उन्होंने किस पादप पर किया था? इस पादप का नाम था पाइसम सेटा एबम, जिसको हम लोग मटर या फिर उद्यान मटर का पादप कहते हैं, जिसपे उन्होंने अध्ययन के आधार पर अपने 3 वंशागति के नियम दिए थे। इन 3 वंशागति के नियम का पहला जो नियम मैंने आपको पढ़ाया था उसका नाम था प्रभाविता का नियम। अब इस प्रभाविता के नियम कि अगर मैं ये कह दूं कि दोबारा से रिसर्च किसने किया या दोबारा से उसका अध्ययन किसने किया, पुनर्खोज किसने करी, तो एक वैज्ञानिक आए थे मेरे लालो, जिनका नाम है क्या, कार्ल लॉरेंस। ये आप देख सकते हैं, ये एक वैज्ञानिक है। इन्होंने क्या किया था, ये कार्ल लॉरेंस इनका नाम है। इनका नाम है बेटा क्या, कार्ल लॉरेंस। ये वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या किया था सन 1900 में 1863 में अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपना समाप्त कर दिया अध्ययन। उसके बाद पुनर्खोज किसने कर दी थी, नाम था इनका कार्ल लॉरेंस। और इन कार्ल लॉरेंस ने जो प्रभाविता का नियम दिया था, मेंडल सर ने उस प्रभाविता के नियम के कुछ अपवाद दे दिए। अब जो अपवाद है वो किस बेस पे है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो जरा, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो 1900 में प्रभाविता के नियम का जो अपवाद दिया था, जिनका नाम क्या था, कार्ल लॉरेंस, उन्होंने क्या समझाया था, क्या बताया था। तो देखो यहां पर जो पॉइंट में लिखा है इसको क्या बोलना, कि मेंडल के वंशागति के संकर प्रयोगों की पुनर्खोज, दोबारा से रिखोज किसने करी थी बेटा, दोबारा से खोज किसने करी थी, इनका नाम था क्या, कार्ल लॉरेंस ने इसकी क्या थी, पुनर्खोज करी थी, जो कि 1856 से लेकर 1863 तक अध्ययन किसने किया था, मेंडल सर ने। उनके आधार पर जो उन्होंने कह सकते हैं अपने प्रभाविता के नियम और जो आनुवंशिकी के नियम दिए उन पर पुनर्खोज की गई है। ने जब इन प्रयोगों को उद्यान मटर के स्थान पर अन्य पादपों पर दोहराया तो कुछ नई बातें दिखाई दी। अब ये बात क्या है बेटा, मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने उद्यान मटर पर अध्ययन किया था। मेंडल ने पाइसम सेटा एवं यानी उद्यान मटर पर अध्ययन किया था। और अध्ययन करने के बाद जो 3 आपके कह सकते प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम और पृथक्करण का जो नियम दिया था, उन नियमों का भैया पहला नियम क्या था, प्रभाविता का नियम। उस प्रभाविता के नियम की दोबारा से खोज किसने कर दी थी, नाम था कार्ल लॉरेंस। कब करी थी, 1900 में। और उस प्रभाविता के नियम के कुछ अपवाद दे दिए। कब अपवाद निकल के आए, जब बोला क्या उन्होंने, कह रहे उद्यान मटर के स्थान पर, ये उद्यान मटर जो था ना, इसके स्थान पर अन्य पादप, कोई अन्य पादप लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो कह सकते हैं कि प्रभाव जो बताया था प्रभाविता के नियम के आधार पर, उनका ये क्या निकला, अपवाद निकला। कैसे समझते हैं, देखो मेंडल सर ने अपने प्रभाविता के नियम में क्या बोला था, मेंडल सर ने अपने प्रभाविता के नियम में यह बोला था कि जो भी गुण होते हैं, कौन से वाले, प्रभावी गुण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी मेंडल सर ने। कहा था
कि प्रथम पीढ़ी में कौन से गुण प्रकट होते हैं, प्रभावी गुण प्रकट होते हैं। ये बात मेंडलसन ने प्रभाविता के नियम के आधार पर बताया था। आप समझते हैं इस बात को। कह रहे कि जैसे F1 पीढ़ी में प्रभावी जनक के लक्षणों की अभिव्यक्ति के स्थान पर दोनों जनकों से भिन्न भिन्न लक्षणों का प्रकट होना, अतः इस तरह कार्ल लॉरेंस ने प्रभाविता के नियम का अपवाद दिया। उन्होंने क्या बोला, प्रभाविता के नियम में तो यह पढ़ा गया था, मेंडल सर ने हमें बताया था कि प्रभावी गुण प्रथम पीढ़ी में क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। लेकिन कार्ल लॉरेंस ने बोला क्या कि भैया प्रथम पीढ़ी में ऐसा जरूरी ही नहीं है कि हर बार प्रभावी गुण ही स्थानांतरित हो या प्रभावी गुण ही प्रकट हो, लेकिन और भी क्या हो सकता है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि प्रभावी जनक के लक्षणों की अभिव्यक्ति के स्थान पर दोनों जनकों के से भिन्न लक्षण प्रकट हो सकते हैं, अर्थात प्रभावी और अप्रभावी इन दोनों का समाग्रह, इन दोनों का मिश्रण भी उत्पन्न हो सकता है, ऐसा भी बोला। किसने, कार्ल लॉरेंस ने। और इस आधार पर इन्होंने दो थ्योरी दे दी। पहली थ्योरी का नाम क्या था, अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और अगला है क्या, सह प्रभाविता, जिसको क्या बोलते हैं, को डोमिनेंस। अब प्रभाविता दो प्रकार की है, इसमें कार्ल लॉरेंस के आधार पर दो प्रकार की, एक कौन सी, कह रहे अपूर्ण प्रभाविता, और एक कौन सी, सह प्रभाविता। अब इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे, चाहे अपूर्ण प्रभाविता हो चाहे सह प्रभाविता हो, ये दोनों के दोनों अपवाद हैं किसके, प्रभाविता के नियम के। खोज किसने करी, कार्ल लॉरेंस ने। कब करी, 1900 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है भैया कार्ल लॉरेंस इनका नाम है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया प्रभाविता के नियम के अपवाद दे दिए। क्या दे दिए बेटा, अपवाद दे दिए। नाम इनका कार्ल लॉरेंस कब दे दिए, सन 1900 में इन्होंने अपवाद दे दिए। पहला अपवाद लेके आए हैं, नाम क्या है, अपूर्ण प्रभाविता। क्या होती है अपूर्ण प्रभाविता, समझने की कोशिश करते हैं। देखो खोज किसने करी है, कार्ल लॉरेंस ने। खोज किसने करी है, कार्ल लॉरेंस ने। इसके बाद यहां पर हमने क्या लिखा, करे अपूर्ण प्रभाविता जो है ना, प्रभाविता के नियम का क्या है, अपवाद है। प्रभाविता के नियम का अपवाद है क्या, अपूर्ण प्रभाविता। क्या लिखा, करे अपूर्ण प्रभाविता की खोज वाले पादप। अच्छा, इन्होंने जैसे उद्यान मटर किसने लिया था, उद्यान मटर, जिसको हम लोग पाइसम सेटाइवम क्या बोलते हैं, पाइसम सेटाइवम। ये पाइसम सेटाइवम किसने लिया था, कहना सर जी मेंडल ने दिया था, और इस पे अध्ययन करके उन्होंने नियम दिया था। इसका नाम क्या था, प्रभाविता का नियम। लेकिन इस पाइसम सेटाइवम के स्थान पर, इस उद्यान मटर के स्थान पर जब अन्य पौधे लिए गए तो कुछ अलग दिखाई दिया था कार्ल लॉरेंस को। पहला पौधा कौन सा लिया था, जिसका नाम क्या है, मिराबिलस जलापा, और दूसरा हमारा क्या है, एंटीराइनम कहते हैं, या फिर इसको स्नैपड्रैगन कहते हैं। इंग्लिश में इसको एक और नाम दिया गया, डॉग प्लांट। जबकि मिराबिलस जो जलापा है उसको क्या बोला गया है, 4 o'clock प्लांट। ये दो पौधे लिए। पहला कौन सा लिया था, मिराबिलस जलापा, दूसरा कौन सा लिया था, स्नैपड्रैगन। इन दोनों पर अध्ययन किया था किसने, कार्ल लॉरेंस ने, और दे दिए थी थ्योरी किसकी, अपूर्ण प्रभाविता की और सह प्रभाविता की। तो अपूर्ण प्रभाविता के लिए इन्होंने ये दो कह सकते हैं पादपों पर अध्ययन किया। तो देखते हैं अध्ययन में क्या लिखा। अपूर्ण प्रभाविता के अनुसार जब प्रभावी लक्षण पूरी तरह से अपना प्रभाव अभिव्यक्त नहीं कर पाता, अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, कह रहे कि जब ऐसा हो जाए कि जो प्रथम पीढ़ी आए, जब प्रभावी लक्षण पूरी तरह से अपना प्रभाव अभिव्यक्त नहीं कर पाते, तो प्रभावी एवं अप्रभावी दोनों का एक मिला जुला लक्षण प्राप्त होता है। इसे बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। क्या कहा है बेटा, सुनते हैं। अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल लॉरेंस ने। अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, कह रहे प्रभाविता के नियम का अपवाद है। अपूर्ण प्रभाविता की खोज के लिए कौन कौन से दो पादप लिए गए, एक का नाम है मिराबिलस जाल्पा, जिसको 4 o'clock प्लांट कहते हैं, एक है एंटीराइनम, उसको स्नैपड्रैगन या फिर क्या बोलते हैं, डॉग प्लांट। कह रहे कि इस पे अध्ययन किया तो एक थ्योरी निकाली। उस थ्योरी में उन्होंने क्या बोला कि
अपूर्ण प्रभाविता के अनुसार क्या होता है, अपूर्ण का मतलब जो प्रभाविता पूर्ण ना हुई हो, अर्थात प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ हो, प्रभावी लक्षण पूरी तरह से अपना प्रभाव अभिव्यक्त नहीं कर पाते, अर्थात पूरी तरह से प्रभावी लक्षण हावी नहीं होते, नहीं आते प्रथम पीढ़ी में, लेकिन क्या होता है, तब प्रभावी एवं अप्रभावी दोनों का एक मिला जुला लक्षण प्राप्त होता है, इसे बोलते हैं क्या, अपूर्ण प्रभाविता। क्या लिखा, कह रहे अपूर्ण प्रभाविता को मध्यवर्ती या मिश्रित वंशागति भी कहा जाता है। मध्यवर्ती अर्थात प्रभावी और अप्रभावी दोनों का मिश्रण, ठीक है, जिसमें प्रभावी लक्षण पूर्ण रूप से अपना प्रभाव अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, अर्थात मिला जुला लक्षण आता है प्रभावी और अप्रभावी का, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपूर्ण प्रभाविता। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेके आए बेटा, कौन सा पादप है, नाम क्या है इसका, स्नैपड्रैगन, एंटीराइनम भी कह सकते हैं, या फिर इसका एक और नाम है क्या, स्वान पादप। और स्वान पादप इसलिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डॉग प्लांट, क्या बोलते हैं, डॉग प्लांट भी कहते हैं। तो सुन जरा, क्या है बेटा, ये जो पौधे दिख रहे हैं ना इधर पे, ये देखो, ये मैंने यहां पर एक इमेज लगाई है आपके लिए, माफ कीजिए, ये जो इमेज लगाई है, इस इमेज में ये जो पौधे दिख रहे हैं बेटा, ये हमारे क्या है, डॉग प्लांट है, स्नैप ड्रैगन इनको बोलते हैं, डॉग प्लांट है। अब इसकी वंशागति में अध्ययन कर रहे हैं कौन, कार्ल लॉरेंस, कब कर रहे थे, 1900 में। जो अपूर्ण प्रभाविता का क्या, अपूर्ण प्रभाविता थी जो, वो एक तरीके से अपवाद था किसका, प्रभाविता के नियम का। स्वान पादप लिया, जनक पीढ़ी ली। अब जनक पीढ़ी में से एक ऐसा पौधा लिया जिसमें जो पुष्प आते हैं वो कैसे आते हैं बेटा, कहना सर लाल पुष्प आते हैं, ये लाल पुष्पी वाला पादप है, ठीक है, और ये लक्षण कैसे हैं, कहना सर जी प्रभावी लक्षण है, ठीक है। एक और पौधा लिया जिसके इन्होंने जीन विकल्पी जो है वो आर और आर छोटी वाली से दिखाए हैं, जिसको श्वेत पुष्प जिसपे आते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, अप्रभावी लक्षण, ठीक है। ये दो प्रकार के, फिर इनसे क्या बनाया, युग्मक बनाया, प्रथम पीढ़ी आई। अब मेंडल साहब के हिसाब से कैपिटल टी स्मॉल टी ये था प्रभावी और ये था क्या, अप्रभावी, और इन दोनों से लक्षण आए थे टी और टी, जिसमें प्रभावी लक्षण होने के वजह से इसको हमने बोला था लंबा पादप। प्रभावी लक्षण लंबा पादप, तो इस हिसाब से इसकी लंबाई भी क्या होनी चाहिए थी, ज्यादा, क्योंकि ये मेंडल के आधार पर क्या था, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम मतलब प्रभावी लक्षण ही प्रथम पीढ़ी में अभिव्यक्त होते हैं, लेकिन यहां पर क्या हुआ, देखो बेटा, ये प्रभावी लक्षण, ये अप्रभावी लक्षण, तो इस हिसाब से मेंडल की वंशागति के आधार पर जो प्रथम पीढ़ी आनी चाहिए, उस प्रथम पीढ़ी में प्राप्त होने वाले सभी पादपों के पुष्प का रंग जो है वो कैसा होना चाहिए, कहना सर जी वो लाल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लाल। लेकिन जब हमने युग्मक बनाए, युग्मक से हमने प्रथम पीढ़ी ली, तो जो प्रथम पीढ़ी बनी, इस प्रथम पीढ़ी में जो पुष्प प्राप्त हुए वो कैसे थे बेटा, कहना सर जी गुलाबी। कैसे पुष्प थे, गुलाबी। होने कैसे चाहिए थे, लाल। हुए कैसे, गुलाबी। तो सिंपल सी बात है, यहां पर जो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण थे वो अपने आप को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाए, अर्थात प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण इन दोनों का मिला जुला एक लक्षण प्राप्त हुआ, जो क्या, लाल पुष्पी पादप, श्वेत पुष्पी पादप, इन दोनों के जो पुष्प थे उनसे ही मिलता जुलता एक गुण आया, जिसका नाम क्या था, गुलाबी पुष्प। ये जो गुलाबी पुष्प है ये दर्शा रहा है क्या बेटा, कहना सर अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता मतलब प्रभावी लक्षण पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुए। कौन से पादप में, स्वान पादप। कौन से पादप में, स्नैपड्रैगन, एंटीराइनम भी इसको कहते हैं। एक और हमने एग्जांपल इसका लिख रखा है बेटा, जिसका नाम क्या था, मिराबिलस जाल्पा। ये भी याद रखना, ये दो है ना, और दोनों के दोनों जो हैं वो किसके लिए हैं, कहना सर अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाने के लिए बने हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसका स्वपरागण कराए, एक और पीढ़ी लेके आए। तो सेकंड पीढ़ी में हमने देखा कुछ पौधे कैसे थे, लाल थे, बाकी अत्यधिक पौधे कैसे थे, जिनपे जो पुष्प थे वो कैसे थे, गुलाबी रंग के थे, और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके पुष्प का रंग कैसा है, श्वेत है। तो इसमें अपूर्ण प्रभाविता दर्शाने वाला कौन सा है, ये गुलाबी, जो गुलाबी बेटा है पुष्प ना, ये गुलाबी पुष्प ही दर्शा रहे क्या, अपूर्ण प्रभाविता। अर्थात वैसे तो यहां भी लाल पुष्प होता,
यहां पर भी प्रभावी लक्षण होने के चक्कर में ये भी कैसा होता, लाल पुष्प होता, ये भी कैसा होता, लाल होता, लेकिन ये लाल नहीं है, जबकि कैसा है, गुलाबी है। गुलाबी है इसका मतलब ये कि प्रभावी लक्षण पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुए। पूर्ण रूप से अगर प्रभावी लक्षण प्रकट नहीं हुए तो इसको हमने क्या बोल दिया, अपूर्ण प्रभाविता। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यहां पर हमने क्या दिया, इसका लक्षण प्रारूप दिए हैं। लक्षण प्रारूप लाल, गुलाबी, श्वेत, एक हमारा लाल रहा, एक श्वेत रहा और दो कैसे रहे, गुलाबी। जबकि यहां पर जीनोटाइप में भाई आर आर और आर आर, यहाँ प्रभावी अप्रभावी दोनों है, लेकिन दोनों का मिलता जुलता लक्षण आया है जिसको हमने गुलाबी पुष्प कहा था। चले आगे। अगली जो थ्योरी है उस थ्योरी के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो थ्योरी है उसका नाम क्या है, सह प्रभाविता। क्या होती है सह प्रभाविता, समझने की कोशिश करते हैं। सह का मतलब होता है साथ, और प्रभाविता का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब जो लक्षण अपना प्रभाव प्रकट कर पाए, अभिव्यक्त कर पाए पीढ़ी में, उसको क्या कहते हैं, प्रभाविता कहते हैं। हमने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। खोज किसने करी है, कार्ल लॉरेंस ने। कब करी है, 1900 में करी है। एकदम सिंपल सी बात। सह का मतलब क्या होता है, साथ में। प्रभाविता का मतलब क्या होता है, प्रभाव अभिव्यक्त करना, मतलब साथ साथ प्रभाव अभिव्यक्त करना। किसके किसके, प्रभावी और अप्रभावी के साथ साथ दोनों लक्षण आएंगे प्रथम पीढ़ी में। कैसे समझते हैं। जीन के दोनों युग्म विकल्पी द्वारा साथ साथ प्रभाव अभिव्यक्त करना क्या कहलाता है, सह प्रभाविता कहलाता है। बेटा अब आप ये कहेंगे सर जी अपूर्ण प्रभाविता में तो यही था, लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में क्या था, दोनों लक्षण का मिला जुला आया था। ना तो वो लाल था ना तो वो सफेद था, सफेद और लाल दोनों का मिश्रण था, जिसको हमने क्या बोला, गुलाबी। तो हमारा अपूर्ण प्रभाविता हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, सह प्रभाविता की, तो सह प्रभाविता में प्रभावी लक्षण भी आएंगे और अप्रभावी लक्षण भी आएंगे, लेकिन दोनों का मिश्रण नहीं होगा। इसे हम कहते हैं सह प्रभाविता। क्या है बेटा, देखो जरा, कह रहा कि जीन के दोनों युग्म विकल्पी द्वारा साथ साथ प्रभाव अभिव्यक्त करना क्या कहलाता है, सह प्रभाविता कहलाती है। ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिए हैं, दो एग्जाम्पल आपको समझाए गए हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, मवेशियों की त्वचा के रंग की वंशागति, और दूसरा मानव में रक्त समूह ए बी। याद रखना, मानव में रक्त समूह केवल और केवल किसके बारे में बात करें, ए बी की वंशागति का अध्ययन। ये दोनों जो अध्ययन है वो करे ही किसने, कार्ल लॉरेंस ने। क्या स्पष्ट करने के लिए, सह प्रभाविता को स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे। यहां देखो, सबसे पहला एग्जांपल हमने क्या लिया है, मवेशियों में त्वचा के रंग की वंशागति। अब लास्ट जो हमने पिछला पढ़ा है, जिसमें हमने एक लाल पौधा लिया था, जो लाल पुष्प लिया था, एक श्वेत पुष्प लिया था, और दोनों का मिला जुला आया था एक गुण, जिसको हमने गुलाबी पुष्प बोला था, जिसको हमने अपूर्ण प्रभाविता बोला था, जो किस पे था, मिराबिलस जाल्पा या फिर स्नैपड्रैगन, या फिर उसको ही हम लोग डॉग प्लांट भी कहते हैं। इसके बारे में पहले पढ़ लिया। अब हम जो बात कर रहे हैं सह प्रभाविता, हमने बोला कि भैया इसमें क्या होगा कि अप्रभावी लक्षण भी आएंगे और प्रभावी लक्षण दोनों आएंगे, लेकिन दोनों का मिला जुला नहीं होगा, अलग अलग होंगे दोनों के दोनों। देखो जरा समझते हैं बात को। क्या सह प्रभाविता, एक ही लक्षण के दोनों विपर्यासी युग्म विकल्पियों को के संयुक्त प्रभाव को दर्शाता है। दोनों युग्म विकल्पियों का संयुक्त प्रभाव को दर्शाएगा, लेकिन एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। मतलब जो एक गुण है वो दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा, और दूसरा जो गुण है वो पहले को इफेक्ट नहीं करेगा, कोई प्रभाव नहीं करेगा। समझना जरा। उदाहरण में हमने एक लिया आरडब्ल्यू। आरडब्ल्यू का मतलब होता है क्या, एक ऐसा जानवर जिसकी जो त्वचा है वो कैसी, चितकबरी है। आपने गाय देखी होगी, आपने डॉग्स देखे होंगे, जिनमें बेसिकली क्या होता है कि उनके शरीर पर दो प्रकार की स्किन हो सकती है। जैसे स्पॉट होते हैं, दाग होते हैं, जैसे कि कह सकते हैं एक गाय है जो पूरी की पूरी ब्लैक है, लेकिन उसमें व्हाइट स्पॉट है। जैसे डॉग में ऐसे होते हैं कि पूरा जो डॉग है वो व्हाइट है, उसमें लेकिन ब्लैक स्पॉट है कहीं कहीं पर। तो वो जो स्पॉट है वो जो दर्शा रहे हैं वो सह प्रभाविता दर्शा रहे हैं। वही सेम यहां पर बताने की कोशिश की है। कह रहे जनक पीढ़ी है, और जनक पीढ़ी में हमने एक ऐसा जीव लिया है जिसकी त्वचा कैसी है, लाल रंग की है। एक और जीव लिया जिसकी त्वचा कैसी है, सफेद रंग की है। इसको मान लो मादा है, इसको मान लो नर है, और इन दोनों के युग्मकों का संकरण कराया। संकरण करा के जो प्राप्त हुआ है नया जीव, वो जीव जो है उसकी त्वचा कैसी है, कहना सर चितकबरी। आपके हिसाब से लाल और श्वेत त्वचा कैसी होनी चाहिए थी, गुलाबी होनी चाहिए थे,
अपूर्ण प्रभाविता के आधार पर। लेकिन यहाँ त्वचा गुलाबी नहीं है, यहाँ त्वचा कैसी है, चितकबरी है। चितकबरी का मतलब ये होगा बेटा कि उसमें लाल रंग की त्वचा भी है और जगह जगह स्पॉट उसमें किसके हैं, सफेद रंग की त्वचा के भी हैं, या फिर पूर्ण रूप से सफेद रंग की त्वचा है और उसमें जगह जगह स्पॉट जो है वो किसके हैं, लाल रंग की त्वचा के भी हैं। डिफरेंस दोनों में क्लियर हो रहा होगा आपको। ये क्या लिखा, प्रथम पीढ़ी आई, प्रथम पीढ़ी जिसको आरडब्ल्यू दर्शाया, आरडब्ल्यू के जो जीव थे उनकी सबकी त्वचा कैसी थी, कह रहे सर चितकबरी थी। अब क्या हुआ, कह रहे एक चितकबरी त्वचा का जीव जिसको हमने नर मादा मान लिया, एक चितकबरी त्वचा का जीव जिसको हमने नर मान लिया। अब इन दोनों में वापस से फिर क्रॉस संकर करा दिया, तो क्रॉस संकर कराया तो कुछ इस प्रकार के जीव प्राप्त हुए। एक ऐसा जीव जिसकी त्वचा पूर्ण रूप से कैसी थी, लाल। एक ऐसा जीव जिसकी पूर्ण रूप से त्वचा कैसी थी, श्वेत। लेकिन कुछ ऐसे जीव जिनकी त्वचा, कुछ ऐसे जानवर जिनकी त्वचा कैसी है, चितकबरी है। अर्थात लाल और सफेद दोनों रंग उस पर दिखाई दे रहे हैं, मिश्रित नहीं हुए हैं, गुलाबी नहीं पैदा हुआ है। याद रखना, लाल भी है और लाल भी और सफेद भी है, दोनों के दोनों दाग उसमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही एक और जीव है, ये भी क्या है, चितकबरा पैदा हुआ है। अर्थात मेरे लाडलो, ये चितकबरा जो जीव है वो दर्शा रहा है क्या, सह प्रभाविता। सह मतलब साथ साथ, प्रभाविता मतलब दोनों लक्षण आ जाएंगे। बोलो कौन सा, अप्रभावी भी और प्रभावी भी। बात खत्म हो गई। लाल था सफेद था, दोनों एक जीव में आ गए, लाल भी आ गया सफेद भी आ गया, लेकिन वो चितकबरा कहलाया गया। चितकबरा कहलाया यानी कौन सी प्रभाविता, सह प्रभाविता। किस में होती है, किस में होती बेटा, मवेशियों की त्वचा पर होती है। दैट्स इट। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन कहेगा क्या, मवेशियों की त्वचा की वंशागति के आधार पर सह प्रभाविता स्पष्ट कीजिए। सह प्रभाविता क्या करना है, स्पष्ट करना है। क्वेश्चन आपका ऐसा ही अटूट एकदम मस्त जबरदस्त क्वेश्चन ऐसा आपसे पूछेगा एग्जाम में। क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का होगा, आपको करना रहेगा। ये मैंने आपको समझा दिया, ये सह प्रभाविता है। 1900 में खोज करी किसने, कार्ल लॉरेंस ने। थ्योरी में ये समझा दिया था बेटा, 2 इन्होंने एग्जाम्पल दिए थे। पहले एग्जाम्पल को आपके सामने हमने पेश कर दिया, जिसमें हमारा क्या है, मवेशियों में त्वचा की रंग की वंशागति किस प्रकार से होती है, पूरा का पूरा स्पष्ट कर दिया मैंने आपके लिए। अब हम चलते हैं, एक और एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो यहां से पूछा जाएगा। क्या लिखा है, कह रहे कि मानव में AB रक्त समूह की वंशागति है। अब सुनना, AB रक्त समूह की वंशागति को समझने से पहले यहां देखते हैं क्या क्रम संख्या मैंने यहां पर दी है। कुल मिला के मानव में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। पहला रक्त समूह क्या होता है, A, दूसरा B, तीसरा AB और लास्ट क्या होता है O। तो ये 4 प्रकार के, वो अलग बात है कि O पॉजिटिव, O नेगेटिव, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, वो अलग चीज है ना, उसको अलग पढ़ाया जाएगा। लेकिन इस आधार पे अगर मैं बात करूं तो उस आधार की मैं बात कर रहा बेटा, क्या रक्त समूह जो होते हैं वो कितने होते हैं, कुल मिला के 4 पाए जाते हैं। किसमें, मानव में। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि मानव में रक्त समूह की जो पद्धति होती है उसको क्या बोलते हैं, ABO पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ABO, अर्थात A रक्त समूह, B रक्त समूह, AB रक्त समूह और O रक्त समूह, ये 4 रक्त समूह होते हैं। मानव में रक्त के समूह कितने होते हैं, 4। पद्धति का नाम क्या होता है, ABO। अब सुनना जरा, कह रहे कि संभावित युग्म विकल्पी क्या होंगे। अब सुनना, इसको समझने से पहले इसको समझते हैं बेटा कि ये जो है ना, ये 3, चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे AB हो, ये तीनों के तीनों क्या है, प्रभावी, जबकि O क्या है, अप्रभावी। अर्थात अगर O और A मिलाओगे तो भी A ही आएगा, O B मिलाओगे तब भी O ही आएगा, O AB मिलाओगे तब भी क्या आएगा, O के साथ अगर A मिलाओगे तो क्या आएगा, A, O के साथ B मिलाओगे तब भी क्या आएगा, B, O के साथ AB मिलाओगे तब भी क्या आएगा, AB। अर्थात इसका प्रभाव कहीं भी अभिव्यक्त नहीं होगा। चले आगे समझते हैं, तो फिर सह प्रभाविता कैसे आएगी, देखो ना इधर देखो क्या लिखा, मानव में ABO यानी AB, AB और O रुधिर समूह तंत्र पाया जाता या होता है।
अर्थात ये 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, जिसके आधार पर हम कह देते हैं कि एबीओ पद्धति का रुधिर समूह इसमें पाया जाता है। लिखा क्या? एबीओ रुधिर पद्धति के अनुसार मानव में 4 प्रकार के रुधिर समूह ए, बी, एबी और ओ पाए जाते हैं। आगे क्या लिखा? मानव में सभी रुधिर समूहों को निर्धारण एक ही जीन, दैट इज क्या है? जीन आई, याद रखना बेटा, द्वारा होता है। अब सुनना, इधर हमने लिया जनक पहला, इसको मान लो ये मादा है। इधर लिया जनक सेकंड, जिसको मैंने मान लिया नर है। अब एक ऐसी मादा जिनका रक्त समूह है वो क्या है? ए है। एक ऐसा नर जिनका रक्त समूह क्या है? ए है। तो इन दोनों में क्रॉस हुआ तो जो संतति का जीन विकल्प बना, जो जीनोटाइप बना, वो मां से भी ए मिल गया, पिता से भी ए मिल गया, तो बच्चे का जो रक्त समूह होगा वो क्या होगा? ए ही होगा। अब अगली बात कर रहा, एक रक्त समूह क्या है? ए है। दूसरा रक्त समूह क्या है? ए बी है। मेरे लाडलो, ये भी लक्षण आना चाहिए, ये भी लक्षण आना चाहिए, दोनों के दोनों प्रभावी हैं। अब ये दोनों लक्षण मेरे लाडलो, जीनोटाइप ये बनेगा। रक्त समूह को देखो जरा, क्या है? ए भी है और बी भी है। ए और बी का मिश्रण नहीं हुआ, ए बी मिलके सी नहीं बन गए। ए भी आया है, बी भी आया है, दोनों के दोनों लक्षण, दोनों के दोनों रुधिर समूह वंशागति वाले, यानी जो आपकी संतान उत्पन्न हुई है उस संतान में दोनों लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिसमें रक्त समूह ए बी आया, रक्त समूह बी भी आया, दोनों मिलके क्या बन गए? ए बी रक्त समूह। मेरे लाडलो, आप कहो ना कि सर यहां पर दिखाई दे रही है क्या? सह प्रभाविता। जिस प्रकार जानवर की जो स्किन थी वो कैसी थी? एक की लाल थी, एक की सफेद थी, दोनों का चितकबरा पैदा हुआ था। वैसे ही मेरे बच्चों, मानव में एक मादा थी जिसका रक्त समूह ए था, एक पुरुष था जिसका रक्त समूह बी था, दोनों का मिश्रण नहीं आया, दोनों को अलग अलग, लेकिन ए और बी दोनों रक्त समूह दिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ क्या है? आपकी सह प्रभाविता। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मानव में ए बी रक्त समूह में सह प्रभाविता। मानव में ए बी और ओ में नहीं पढ़ रहे, मानव में केवल ए बी रक्त समूह की ही सह प्रभाविता पढ़ रहे हैं। जो मानव में ए बी रक्त समूह होता है वो ए बी रक्त समूह क्या दर्शाता है? सह प्रभाविता को प्रकट करता है। अगली वाली की बात करते हैं बेटा। ये रक्त समूह क्या है? ए है। ये क्या है? ओ। अब ये तो अप्रभावी है, तो दिखेगा क्या? प्रभावी। जीनोटाइप ये हो गया, ए बी रक्त समूह क्या आ गया? ए। फिर से, एक माता है जिसके पास रक्त समूह क्या है? बी है। एक पिता है जिसके पास रक्त समूह क्या है? ए है। इन दोनों का मिश्रण आएगा बेटा, ये देखो ए बी। फिर से ये दर्शा रहा है क्या? सह प्रभाविता। आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। वापस से बात करते हैं, बी और बी है तो वी ही आएगा, बी के साथ ओ लाएंगे तो भैया ओ अप्रभावी होता है तो क्या आएगा? कहना सर जी बी ही आएगा। और अगर मैं बात करूं किसकी? ओ है, ये भी ओ है, दोनों अप्रभावी हैं, तो रक्त समूह भी क्या आएगा? अप्रभावी। आप इन दोनों को गौर करिए, एक रक्त समूह ए बी यहां पर भी है, रक्त समूह ए बी यहां पर भी है, तो इस रक्त समूह ए बी में कैसी वंशागति दिख रही है? वंशागति जो हो रही है उसमें क्या दिख रहा है बेटा? कहना सर जी उसमें दिख रहा है क्या? सह प्रभाविता। अर्थात माता का, अर्थात पिता का, दोनों का रक्त समूह जो है वो संतान में स्थानांतरित हुआ है, दोनों का मिश्रण नहीं हुआ है। ए रक्त समूह भी है, बी रक्त समूह भी है, इन दोनों का मिला जुला एक रक्त समूह आया, इसका नाम क्या है? ए बी। और ये ए बी रक्त समूह जो है ना वो दर्शाता है किसमें? मानव में वंशागति दर्शाता है। किस? ए बी रक्त समूह जो होता है ना वो सह प्रभाविता को प्रकट करता है। अब इस आधार पर क्या ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इस आधार पर क्या ही क्वेश्चन पूछेगा बेटा आपसे। एक क्वेश्चन कहेगा क्या? क्वेश्चन है मानव में ए बी रक्त समूह, या ये भी नहीं कहेगा, कहेगा क्या? ए बी रुधिर समूह के आधार पर सह प्रभाविता स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ए बी रुधिर समूह के आधार पर सह प्रभाविता स्पष्ट कीजिए। मवेशियों की त्वचा के आधार पर सह प्रभाविता स्पष्ट कीजिए। एक और क्वेश्चन पहले वाले में क्या पूछ सकता है बेटा? जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, किसकी? अपूर्ण प्रभाविता, ये वाला। यहां पे जो हमने पढ़ा था इनसे भी क्वेश्चन पूछेगा। और इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? वही दो क्वेश्चन आपके बनेंगे। कोई एक एग्जाम्पल,
उदाहरण सहित अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बस खत्म। आज के टॉपिक से जो हमने आपको पढ़ाया इतना पढ़ाया बेटा। हम इसकी मिशन की बात कर रहे थे। इस मिशन में मैंने आपको आज क्या बात करनी थी, पहले सर प्रभाविता के नियम के अपवाद लाने थे। ये जो काम किया था मेंडल साहब ने किया था। उसके बाद अब फटाफट स्क्रीनशॉट आप ले लो, आपके नोट्स बनाने में काम आएगा। हमेशा आपको पढ़ना पड़ेगा, जगह जगह अच्छे अच्छे एग्जामों में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए, बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ जो आपके हायर लेवल के एग्जाम होने वाले हैं वहां पर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो फिर फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। पहला हुआ आपका ये। अगला अपूर्ण प्रभाविता है, कार्ल कॉरेंस ने दी है। उद्यान मटर के अलावा इन्होंने 2 पादपों पर और अध्ययन किया था। ठीक है, ये वाला स्क्रीनशॉट। चलो आगे, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके आधार पर थ्योरी दे दी इन्होंने अपनी, जो इस प्रकार से है, जिसको हम लोग अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। एक और स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा मैंने आपको बता दिया है। ये हमने एक एग्जाम्पल आपको समझा दिया है, जो अपना क्या है एंटी राइनम, उसको स्नैपड्रैगन कहते हैं। उसकी वंशागति के आधार पर यहाँ पर हमने आपको क्या दर्शाई, अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, अपूर्ण प्रभाविता को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का आएगा। अब आपकी मर्जी है इसको कितना अच्छा लिख के लाएंगे। एग्जामिनर से हमें पूरे नंबर चाहिए होते हैं बेटा। आगे हमने क्या लिखा है, सह प्रभाविता जो होती है, सह प्रभाविता किसने, कार्ल कॉरेंस ने 1900 में की थी। सह प्रभाविता के आधार पर उन्होंने क्या थ्योरी दी है, दोनों के गुण साथ साथ प्रकट होंगे, अर्थात दोनों के गुण एक दूसरे का मिश्रण नहीं होंगे। मिश्रण जो होते हैं वो अपूर्ण प्रभाविता में होते हैं, सह प्रभाविता में नहीं होते हैं। ठीक है, आगे की बात मैंने करी, एक मवेशी की त्वचा के आधार पर किस प्रकार से सह प्रभाविता है वो हमने आपको दर्शा दी। फिर अगली वाली जो है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मवेशियों की त्वचा की वंशागति के आधार पर सह प्रभाविता को स्पष्ट कीजिए। अच्छा, फटाफट स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। इसका स्क्रीनशॉट हुआ बेटा, आप इसका ले लो। चलो, फिर अगला हमने मानव में रुधिर जो AB रक्त समूह होता है उसकी वंशागति का आपको सिस्टम समझा दिया किस प्रकार से होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा क्या बेटा, ये वाला क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा क्या, मानव में रुधिर समूह। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है बेटा कहीं पे, ये लिखा क्या लिखा, AB रुधिर समूह, या फिर मानव में AB रुधिर समूह के आधार पर सह प्रभाविता स्पष्ट कीजिए। तो मेरे लाडलो, अब हम ये कह सकते हैं कि अपूर्ण जो आपकी प्रभाविता के नियम के जो 2 अपवाद हैं, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता, ये दोनों के दोनों आपको स्पष्ट हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। नोट्स बना लेना, पढ़ लेना। दोनों में से 3 से 4 नंबर का इस वीडियो से 100% आपके एग्जाम में आएगा मेरे लाडलो। चलिए, अब हम क्या करने वाले हैं, अगला जो टॉपिक लेके आने वाले हैं उस टॉपिक में हम आपको ये 2 नियम पढ़ा के जाएंगे, जिसमें एक नियम है आपका कौन सा, विसंयोजन का नियम, और एक स्वतंत्र विभुन का नियम। और मेरे लाडलो, ये बिल्कुल टेंशन आप छोड़ दो कि एट लास्ट यानी एग्जाम होने के 15 दिन पहले ही मैं आपको हर एक चैप्टर के वीडियो कंप्लीट करके दूंगा, चाहे कैसे भी दूं। 100% गारंटी है मेरी, मैं दूंगा बेटा। आप बस पढ़ाई करते रहिए जितने वीडियो आपको मिलते हैं। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर बहुत लेट हो गया, वीडियो नहीं आया। कोई बात नहीं, आप अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। मुझे पता है मुझे कौन से टाइम पे कौन सा सिलेबस कहां से कहां कंप्लीट करना है, क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपके लिए देना जरूरी है। इस चैप्टर में, एक अगले चैप्टर में थोड़ा सा वक्त लगेगा। उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं बेटा, केवल 2-2 क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है, केवल 2-2 3-3 क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है। पूरे सारे के सारे हम आपको खत्म करके देंगे। तब तक के लिए अब हम फटाफट मिलेंगे एक और नए वीडियो में, और जल्दी मिलना होगा आपका आपसे मेरा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। और मेरे लाडलो, जो भी मेरी मेहनत है, उस मेहनत का जो भी आपको लगता है उसके लिए कमेंट अवश्य करिए, और एक दूसरे को शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत मेरे लाडलो।